arrived at BHU. And अब पापा खींच रहे हैं इनकी फोटो, इनके इधर खिंचवाने का मन था। दामाद के मुंह से कुछ निकले और ससुर पूरा ना करे, ऐसा हो सकता है इंडियन हाउस होल्ड में? नेवर। अब हम BHU से हैं, फिर चाची की दुकान पे। अपेरेंटली इसका काफ़ी नाम सुना था। एंड एक पहलवान लस्सी कर है बोरा, उसका भी काफ़ी नाम सुना था। दोनों आमने सामने। एंड अभी हम पहले इधर की कचौड़ियाँ ट्राई करेंगे। व्हाट्स द हाइप अबाउट? नहीं सही में क्या ये? एज पर आर जीजू, दिस इज दिल्ली में जो शादियाँ होती है और जो भाजी में कचौड़ी मिलती है उसी को बस सॉफ्ट कर दो एंड दैट्स द टेस्ट। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। पोर्ट्रेट खाली रह गया। नाउ इट्स द टाइम फॉर पहलवान की लस्सी। और उधर सामने भी ये पहलवान लस्सी है जिसके यहाँ अपेरेंटली भीड़ है। बट इधर सबसे पुराने बेटे कहीं आओ, लोकल फूड जरूर। फर्स्ट टेस्ट कैसा है? मैं ले रहा हूँ। बढ़िया। बताओ मम्मी। नाउ इज द टाइम फॉर लौंग लता की कोई लोकल डिश है। कुछ बढ़िया ही होगा ना, हर दुकान पे असर रख रही है। मछली को चाशनी में डुबो गए। ये वाली पार्ट की स्टफिंग है, ये तो ऊपर आपने पापड़ी खाई है। हम दिल्ली वालों के यही खास बात है, हम जो चीज़ है उसका वही नाम रखते हैं, हम बदल के नहीं रखते। हाउ इज इट? मीठी मट्ठी, मीठी मट्ठी, मीठी मट्ठी। एंड वी फाइनली हेयर एट बनारस से सबसे फेमस काशी चाट भंडार, जिधर नीता माई ने खुद आकर अपने बेटे की शादी में इनवाइट करा था इन्हें फॉर दिस स्टॉल। सो लेट्स ट्राई। इधर हमें मिल गई है AC में बैठने की जगह, विच इज सच अ गुड थिंग। एंड ये है जैसी टमाटर चाट, ये है मिक्स चाट। ये वाली मिक्स चाट। इधर ना टोटल 5 चीज़ें बताई हैं जो फेमस है। मुझे सबसे अच्छी लगी इधर की कुल्फी फलूदा और पालक चाट बेस्ट। जो आलू वाली थी थोड़ी बुसी हुई थी, मतलब उससे थोड़ी सी स्मेल सी आ रही थी, वो इसलिए हमने चेंज करवा दी। तो उसने दिया आलू टिक्की विच वॉज डिसेंट। टमाटर चाट थोड़ी मुझे स्पाइसी लगी और टेस्ट लगी भाजी, जो कि राशि ने बेस्ट डिस्क्राइब करा। नेक्स्ट ट्राइंग इधर का गामा पान, जो कि बड़ा क्यूट सा है, मीठा पान। कह रहे मुंह में रखकर अपने आप मेल्ट हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई। सो आई जस्ट हैड द बनारसी पान एंड दिस इज हाउ आई लुक नाउ। मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे सार्थक ने बोला हम हाफ खाएंगे दोनों, लेकिन उसने इतनी सी बाइट आगे से ले ली तो मुझे लगा हाफ हो गया, लेकिन फिर उसने पूरा पान उठा के मेरे मुंह में डाल दिया। मेरे नाक के अंदर तक ठंडा हो गया। हाँ मेरा वो भूल गया या चबाना नहीं। कल जो ये लोग लाए तो उसमें राशि बता रही एंड मतलब मैंने भी देखा इट वॉज ह्यूज। इट टुक एग्जैक्टली हाफ एन आवर टू फिनिश। एंड ये वाला अराउंड 5 मिनट्स में हो गया। बट आफ्टर टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे को उस टाइम थोड़ा कड़वा लग रहा था क्योंकि दिल्ली में मैं बहुत मीठा पान खाती हूँ, बहुत मीठा, तो मेरे को खाते हुए भी थोड़ा कड़वा लगा था। लेकिन माय गॉड शिट गाइस, रखा तो नहीं ना मैंने? हाँ से रखने में वही सॉफ्ट वो नहीं आया। चुप कर यार। या इन शॉर्ट आफ्टर टेस्ट बहुत अच्छा है। इतनी गलियों से निकलकर बाहर की तरफ जा रहे हैं रिक्शा लेने के लिए। OG बनारस की गलियाँ। गुड मॉर्निंग गाइस,
आज है हमारा सेकंड लास्ट कैंड ऑफ डे एंड अभी हम जा रहे हैं मेरे सुबह बनारस देखने। आरती का रहता था कि नहीं उठ पाया ऑनेस्टली। रोज़ सुबह बनारस में इतना हेक्टिक हो रहा है डेली मॉर्निंग्स। सो अभी बस हम जा रहे हैं सुबह बनारस की, तो क्या सीन होता है, क्या वाइब होती है सुबह। एंड 6 ऑलरेडी अभी बज गए हैं। मैं तो बिना नहाए जा रही हूँ, टी शर्ट और ऐसे मैंने बिना प्रेस करे बस पहन लिया। बनारस में आकर, तीर्थ पर, ट्रिप पर आकर रोज़ हमारा ऐसा हो गया स्केड्यूल। हम रोज़ सुबह 5 बजे, 6 बजे, 3 बजे, 1 बजे ऐसे उठ रहे हैं। मतलब एक भी मॉर्निंग हमारी ऐसी नहीं है कि वी आर वेकिंग अप एट 9 और 10 हैविंग ब्रेकफास्ट एंड देन हेडिंग आउट। सिर्फ फर्स्ट डे हमने ऐसा करा था बिकॉज ट्रेन की वजह से हम बहुत थक गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं गया जब हमने बिल्कुल स्लो लिविंग में और अच्छे ऐसे उठ कर फिर आइटनरी, क्योंकि दोपहर में धूप इतनी ज़्यादा होती है और उसके बाद दिन की या तो बनारस सुबह का है या रात का है, जो कि बात है बहुत सच है। सो आप भी अगर अपने आइटनरी ऐसे प्लान करो, बहुत सारा सो कर आओ और अपने उठने के लिए ऑल नाइटर के लिए या फिर सुबह को जल्दी उठने के लिए रेडी रहो। 11, 12, 13, 3, 4, 5, नो डाउट सुबह अच्छा तो लग रहा है क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही है, प्लस धूप नहीं है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, भीड़ भी नहीं है सरप्राइजिंग। मे बी ऑन मंडे है बिकॉज ऑफ इसलिए, या फिर हम थोड़ा लेट आएंगे इसलिए। ऐसे छोटे छोटे से स्टॉल्स बने हुए हैं इधर खाने के, फिर चाय का स्टॉल है। सो गाइस मैगी के अलावा हमें कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं जो हमें अपने ब्रेकफास्ट बुक में भी 1 घंटे बाद ही, 1 नहीं तो शुरू भी हो गया खैर, ना मिले। एंड कुछ ऐसा हैपनिंग भी नहीं था एक्सेप्ट योगा। सो धूप इतनी हो गई, पसीने आने शुरू हो गए हैं। वी आर हेडिंग बैक टू द होटल अगेन। आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ सर्दियों में आओ, गर्मियों में आने की गलती मत करो हमारी तरह। हमने भी यही सबक सीखा है। Hi guys, so finally I have got some breathing space in the itinerary. In general हमें बनारस कैसा लगा, सारा रील्स में बहुत फैंटेसाइज करा एंड आई एम प्रिटी श्योर मे बी उतना अच्छा होगा, बट हमने बस मौसम शायद गलत चुन लिया है। तो हमारा एक्सपीरियंस मे बी वैसा नहीं रहा जैसा हम यूजुअली रील्स पर देखते हैं या फिर ब्लॉग्स में देखते हैं। सो आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट हियर। प्लीज़ डोंट जज मी, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आपका मे बी बहुत अच्छा हो। काशी नगरी है, भगवान की नगरी है, आई एम नॉट डिनाइंग एनी ऑफ दैट। इट्स जस्ट कि मेरा और मेरी फैमिली का एक्सपीरियंस कैसा रहा। पूरा बनारस जो है ना, गर्मियों में या फिर मे बी सर्दियों में भी या तो सुबह का बनारस है या फिर रात का बनारस है, शाम का, रात का। दोपहर में वाराणसी में बहुत गंदी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है। वो वाली नहीं होती जो आपकी स्किन के ऊपर चुभ रही होती है, लिटरली वैसी गर्मी होती है। सो आई वुड सजेस्ट कि अपना होटल भी थोड़ा ऐसा करना है जिसमें थोड़ा चिल कर सको, थोड़ा लेजर टाइम अपने लिए निकाल सको। until unless you want a proper hustle bustle life and पूरा शोर शराबा, ट्रैफिक, नॉइज, एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ दैट। हमारा हर दिन ऑलमोस्ट लाइक अगर हमें 4 दिन थे उनमें से हमें 3 दिन सुबह हम 3 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं। पूरी एक दिन तो हम पूरी रात सोए ही नहीं है क्योंकि लेट नाइट तक दर्शन हुए। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग अगेन दर्शन थे, कहीं और हमें निकलना था या फिर शाम को। एंड इधर इतना चलना पड़ता है, कैब हर जगह नहीं जाती। सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस, आप अपनी नींद स्किप करने के लिए रेडी रहो। एंड अगर सर्दियों में आ रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आप दोपहर में भी इंजॉय कर सको, कहीं घूम सको, एक्सप्लोर कर सको दोपहर में, लेकिन मंदिर यूजुअली बंद होते हैं। सो आपको अपनी आइटनरी उसके अकॉर्डिंग प्लान करनी होगी। सेकेंड पॉइंट इज़ इधर बहुत स्कैमर्स हैं। लाइक एवरी अदर पर्सन यू मीट, रिक्शा वाला, कोई शॉप का ओनर या कोई भी, बहुत स्कैमर्स हैं। सो मैं अपने आप को एक एक करके स्कैम्स बताती हूँ व्हाट वी हैव फेस्ड टिल नाउ। हम कोई भी रिक्शा लेते थे, वो अपनी कमीशन बनाने के लिए हमें किसी भी स्टोर पर ले जाते, नहीं आप एक बार उधर से होते हुए हम आपको 3 स्पॉट्स पर लेकर चलेंगे, इधर के फेमस हैं, आप उधर चलो, हमारी एंट्री हो जाएगी। मतलब रिक्शा वालों की एंट्री हो जाएगी, उनको कहीं एंट्री करवानी पड़ती है। उस चक्कर में वो हमें रैंडम जगह पर लेकर, विच वॉज सो क्लॉस्ट्रोफोबिक। एंड वो कोई गली में जाके एक शॉप थी लिटरल, पूरे उधर बंजार घर या कुछ और, बस एक शॉप है उसके बीच में। तो वो हमने उसको वहीं पर ही मना कर दिया, नो वी डोंट वांट टू गो अहेड विद दैट। आप प्लीज़ हमसे पैसे ले लो, जो मर्ज़ी आपको लेने हैं, बट हमें आप प्लीज़ होटल ही ड्रॉप कर दो। सेकेंडली
उधर हम काल भैरव मंदिर गए, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे कैब वाले ने, रिक्शा वाले ने बोल दिया नहीं नहीं इधर तो मंदिर बंद हो चुका है, उसको वो मंदिर तो आधे घंटे पहले बंद हो गया, आप कहीं और घूमने जाओ, आप उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। उन्होंने हमें अगेन अपनी रिकमेंडेड जगहें बताई, बट आई वॉज सो एडमेंट कि नहीं अब आए हैं दर्शन तो करेंगे, बिकॉज बार बार यही हो रहा है जहाँ जा रहे हर जगह कैसे बंद हो सकती है। एंड आई एम सो ग्लैड वी डिड दैट। हम गए, खुले दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बट हमें अगेन स्कैम करने की कोशिश करी गई कि आप मत जाओ, आई डोंट नो वाई। थर्ड चीज़, हम काल भैरव में दर्शन करने के लिए गए, वहाँ पर हमें पंडित जी बोल रहे पहले दक्षिणा दो फिर दर्शन करने दूंगा। वो लिटरली जो कपाट होते हैं भगवान के, उस कपाट के आगे वो हमारे आगे आकर ऐसे खड़े हुए, नहीं पहले हमें दक्षिणा दो फिर मैं आपको उनको देखने दूंगा। मेरे पापा ने उनको दक्षिणा दी, बट क्या हुआ, उधर जो साइड में एक लेडी खड़ी थी जो वुमेन की भीड़ मैनेज कर रही थी, शी सेड कि आपने उनको दे दिया, अब हमें भी तो दो तभी तो हम आगे निकालेंगे, वो करेंगे। तो उधर ऐसे हर कोई, मतलब आप दर्शन करने के लिए किसी को कैसे रोक सकते हो पैसों के बेसिस पर, वो भी बिल्कुल कपाट पर खड़े होकर। यार भगवान से तो डरो एटलीस्ट। ये तो आप मानोगे हर शहर में जो लोकल्स होते हैं, रिक्शा वाला होते हैं, ऑटो वाला होते हैं, इन सबको पता होता है कौन सी जगह कब तक खुली है क्या नहीं है, एटलीस्ट मेन अट्रैक्शंस। सो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा बिल्कुल फर्स्ट डे था, हम ट्रेन से आए थे, पहुँचे ही थे, शाम को हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करने निकलते हैं। सो हमारे ऑटो वाले ने कहा मुहर्रम है, कुछ नहीं खुला मिलेगा आपको, बहुत जुलूस निकल रहे हैं, विच वी एग्रीड ऑन कि कैलेंडर हॉलीडे है, मे भी हो सकता है पूरे में जुलूस निकल रहे हो। सो ही सेड आपको मैं सारनाथ लेकर चलता हूँ, तब हो रहे थे 5:30। हमने कहा अच्छा ठीक है आप सारनाथ ले चलो, जबकि हमारा मन उस टाइम पर नहीं था सारनाथ एक्सप्लोर करने का, बट ही वॉज सो एडमेंट ऑन दैट, वी सेड ओके, एंड ही चार्ज 600 रुपीज़ फॉर दैट। हम गए, पहुँचे, उधर सारनाथ बंद था। हमसे गलती ये हो गई, हमने गूगल पर क्रॉस चेक नहीं करा, सारनाथ 4:30 बजे बंद होता है, और उस बंदे ने हमें 5:30 बजे का नहीं खुला मिलेगा आपको पूरा सारनाथ देखने को मिलेगा, बट सारनाथ पूरा बंद पड़ा था। उधर के लोकल्स ने पहुँच कर कहा कि 4:30 ही तो बंद होता है, वो तो आप इधर क्यों आए हो, ये है वो है, आप बाहर से कंपाउंड देख लो फिर, बट हम उसके लिए थोड़ी ना आए थे। देन दैट ऑटो वाला ब्रॉट अस बैक एंड उसने हमें होटल पर ही उतारा, वहीं उसी जगह पर, पूरा इतना लंबा रूट लेकर, एंड ही अगेन मतलब उसने फिर 600 ही लिए हमसे, जबकि हमें तो आइडिया नहीं था बिल्कुल भी उस चीज़ का। वो हमारा फर्स्ट डे था जब हम थोड़े से अलर्ट हो गए थे कि यार ये तो हमारे साथ स्कैम हो गया फर्स्ट डे आते ही, जबकि हमने रील्स में देखा था कि स्कैम बहुत कॉमन है इधर, बट वी गॉट स्कैम्ड। नेक्स्ट चीज़, हम किसी भी स्टोर पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं या बोट के लिए जा रहे हैं, वो सबके अपने अपने चार्जेस हैं, इट्स ऑन यू आपको वो कितना चार्ज करेंगे, कितना नेगोशिएट कर देंगे, कोई इधर फिक्स प्राइस किसी चीज़ का नहीं है। अगर जिनको चलने में प्रॉब्लम है, जिनसे ज़्यादा नहीं चला जाता, प्लीज़ आई वुड सजेस्ट आप अपनी आइटनरी बहुत शॉर्ट रखना, इधर बहुत चलना पड़ता है, रिक्शा भी एक लिमिट तक ही आगे जाती है क्योंकि उधर फिर वो डिवाइड होता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रिक्शाओं पर हेवीली डिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्प्लर्ज करना पड़ेगा, एंड स्टिल तब भी आपको कुछ जगहों पर 1-1 किलोमीटर 500 मीटर हर जगह आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि कैब्स तो बहुत ही एक लिमिटेड पॉइंट तक जाती हैं, आपको रिक्शा या फिर पैदल ही जाना पड़ेगा। सो जिनको चलने में दिक्कत है वो प्लीज़ इस पॉइंट को ज़रूर कंसिडर करिएगा। अदर नोट, सो येस आप जब भी बनारस आओ अपना प्लीज़ मौसम देख कर आओ, ना बारिशों में आना, क्योंकि गलियाँ बहुत पतली हैं, वॉशरूम्स भी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है जगह जगह पर। सो बारिशों में आना अवॉइड करो, पीक समर्स में आना अवॉइड करो। नवंबर आई थिंक इट वुड बी द परफेक्ट टाइम, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब जितने प्लेजेंट और ठंड वाले मौसम है ना उन्हीं में आओ, तभी आपको वो रील वाला बनारस का मज़ा, गलियाँ, खाने का मज़ा, सब कुछ वो मिलेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहा, बिकॉज धूप के अंदर निकलते ही इतना ज़्यादा सनबर्न टाइप फील हो जाता ना कि हमारी खाल लिटरली जल रही है। सो हम कुछ ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, सुबह रात में जितना हो पा रहा था कर रहे थे। हमने इनफैक्ट अभी तक गौरी केदार के दर्शन, संकट मोचन के दर्शन, मेन में यही बचे हैं, इनके हमने दर्शन नहीं करे। हमारा विंध्याचल देवी जाने का इतना मन था, वो 51 शक्तिपीठ में से एक है, सो हम उधर नहीं जा पा रहे इतनी गर्मी की वजह से, तो उस चीज़ का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखना। व्लॉग भी आना थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में बनाया, बिकॉज उधर गर्मी और भीड़ काफ़ी थी, तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पा रही थी, बीच से मुझे रखना पड़ रहा था फ़ोन अपने पॉकेट में ताकि इधर उधर गिर ना जाए। निकलते दिस हैपेंड, मुझे इसका पेज भी नहीं मिल कर दे रहा है कि किधर गिरा है। ये जो
थोड़े ब्राइट में ज़्यादा है। ब्राइट भी तो चाहिए होते हैं नई शादी के अंदर। नहीं, उसका मतलब है ये सेम टोन में आ रहे हैं ना, जैसे ये बिल्कुल एकदम लाइट कॉन्ट्रास्ट में है ये है, ये अलग चीज़ है, ये अलग कपड़ा है। All set to say bye bye to this beautiful property. वाराणसी से जाने का फाइनली टाइम आ गया है। मन तो नहीं कर रहा बिकॉज शहर को उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए जिस तरीके से सोचा था। महादेव ने जाना तो ज़रूर सर्दियों में अच्छे मौसम में वापस आएंगे, अच्छे से बनारस का मज़ा लेंगे, गलियों को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, जो खाने के इतने फेमस स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए तो जितने मेन दर्शन हो गए एटलीस्ट वो ज़रूरी था, दर्शन होना बहुत ज़रूरी था, वो हो गया। खाना भी तो फिर चलता रहेगा। जाते जाते एक बार और टमाटर चाट के मज़े लेंगे। क्या खराब होगा ये, कह रहा है दिल्ली पहुंच जाएगा। नहीं क्या क्या बनवाया? दिल्ली नहीं अच्छा, पहुंचाना। दिल्ली के लिए नहीं लिया। दिल्ली तो चोरी पहुंचेगी। क्या क्या लिया? इसका दूसरा सादा ऐसे नमक डलवा लेते ये? कि तो एक बार चला जाता टिक्की। विच टिक्की? स्वाद आलू टिक्की। लेकिन चेंज हो जाता है ना। से एक आलू टिक्की आ गई है इधर, ये रात टमाटर चाट आ गई है इधर। इतनी टेस्टी है, इतनी टेम्पटिंग है। इधर बैठे हैं राशि और साथी जीजू। जैसे मेरी टमाटर चाट ख़त्म हुई तभी एकदम से हमारे स्नैक्स आ गए। बाहर हो रहा है बारिश का मस्त मौसम। गाइस ट्रेन में अब हो गया डिनर का टाइम। पापा और मेरा अभी तक खाना आया नहीं है, बाकी सबका आ गया। हाँ जी, देखो इधर क्या चल रहा है। सिर्फ मम्मी का खाना आया है, पापा में तब से बैठे हैं। मम्मी का ख़त्म होने वाला है। एक तरफ बोलते हैं एक माँ अपने संतान पति बहन निभाने लेते, मेरी माँ कोई थाली लपेट गई इधर। उन्होंने पैसे नहीं दिए, भाई क्या करे। हम तब से ऐसे बैठे हुए बस मम्मी को खाते देख। मम्मी तुझे याद न मेरी आई किसी से वो क्या दोस्ती पक्की खर्चा अपना। राशि खाना कैसा? देख लो भाई, शर्म नहीं आ रही मेरे से लेते हुए। ऐसे बेशर्म लोग। इनकी थाली अभी उठी है और हमारी थाली अभी आई है। गाइस इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारा जो बनकर आया है अलग से, उसमें घी आई है। मतलब इतने बुरे दिन तो नहीं है मैं ट्रेन पे भी घी खाने वाली हूँ, मैं घर में नहीं खाती। इसमें सूखी आलू मटर हैं, ये भी एज इट इज़ पैक होकर उधर। अब मैं इसे लाऊंगी ये चावल के साथ, और दाल अच्छी है अपेरेंटली, मम्मी बता रही हैं। खा के पता चलेगा, इसे खाऊंगी। 1 2 3 5 0 New Delhi, Godda,